गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
संकीर्तन की जय, गुरु बाबा की जय। हरे कृष्णा। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं आज हमारे बीच में शैलेंद्र प्रभु जी बेस में पास आउट अपने जगन्नाथपुरी बेस केलमुनाई आई थिंक 2018 के पास आउट है प्रभु जी, जो बीटेक है SIRT भोपाल से किए थे। एंड आफ्टर दैट गेट का प्रभु जी प्रिपरेशन किए थे एंड वन शॉट में मोर देन 60 नंबर से NIT सूरतकल प्रभु जी का एडमिशन हुआ MTech के लिए। एंड आफ्टर दैट MTech कंप्लीट करने के बाद प्रभु जी अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं। तो प्रभु जी का बहुत ही ग्लोरिफिकेशन है। लेकिन जस्ट हम थोड़ा सा आपको बताएं, प्रभु जी का हम लोग स्वागत करेंगे चैंटिंग वन टाइम लॉर्डली हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरवरदानं सुजीवं सागुद्वैतं सागरपुरुषं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते तप्त राम सिंह गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम यहाँ पर वक्त संग मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं भक्त संघ के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा कि भक्तों का संग जो है बहुत ही अमूल्य है। अभी हम जैसे स्टूडेंट लाइफ में हैं, यहाँ पे रह रहे हैं सभी साथ, अपने को बहुत आसानी से सब चीज़ें मिल सकती हैं। देवटी साथ में एसोसिएशन मंगल आरती करने का मौका मिल रहा है। पर जब हम पास आउट होकर के जब जॉब में मैं 2018 में यहाँ से पास आउट हुआ, फिर उसके बाद मेरे को NIT में हुआ था, तो वहाँ पर भी 2 साल टाइम टेक रहता है, तो वहाँ पे भी देवटी एसोसिएशन मिला था। पर जैसे ही उसके बाद जॉब स्टार्ट होते हैं, कई चीज़ें आप डिपेंड करती हैं, जैसे कि लोग क्या जॉब कहाँ है, लोकेशन क्या है और वर्क किस टाइप का है। तो बिकॉज यहाँ पे कॉलेजों में भी आप देखते बहुत ज़्यादा ऐसा उतना वो नहीं रहता, आप खुद सेल्फ काफ़ी फ्री टाइम रहता है। और जॉब में आपको टाइम देना ही पड़ता है बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो आपको उनको हैंडल करना है, तो मीन्स आपको टाइम देना पड़ेगा। उस टाइम पे अपने को प्रॉब्लम्स आती हैं कि अपन हाउ टू मैनेज। तो उसके लिए अपने को पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर हम इधर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए तो उधर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अपने पास यहाँ पे बेस में है, तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसको हमको बहुत सीरियस लेकर के करना चाहिए। हर जो एक्टिविटीज़ है यहाँ, ये बाद में सब हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, अभी हालांकि हमारे पास वो है कि हमें कैरियर भी अच्छा कैरियर भी बनाना है,
परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर आप जॉब में आ जाओगे, उसके बाद आपके पास जॉब वाली अपॉर्चुनिटीज है, और वो एक ऐसा कह सकते हैं कि चीज़ है जिसमें आपको मैक्सिमम टाइम वहाँ देना है। तो आप जैसे 8 घंटे हैं, तो जगह में 10 घंटे भी लगते हैं, तो उतना तो आपको वहाँ देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपकी बेसिकली आपको सोना भी है, आपकी परिवार को भी टाइम देना है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है फिर मैनेज करना। उस टाइम पे अगर आपने अभी भक्ति नहीं ढंग से करी है, तो उस टाइम पर मैनेज नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो भाग्यशाली भक्त होते हैं कि जिन्हें ऐसी जगह पर मिले, वहाँ भक्ति सेंटर भी है, सब है, तो फिर अच्छा है। पर कई बार अपनी चैलेंज आपको को मालूम नहीं आगे अपने क्या होने वाला है। और दूसरा, अपना कैरियर भी इस तरह से डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या हम भक्ति कर पाएंगे, या भक्ति से हम कितना भक्तों के साथ रह पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हमें अपना कैरियर डिसाइड करना चाहिए। जैसे रामायण में आप सबने सुना होगा, जैसे क्योंकि अपना क्या होता है कि जैसे अपन लोगों के साथ रहोगे, उस तरह के माहौल में अपना वैसे ही अपन ढल जाते हैं। तो अपन स्वाभाविक में कोशिश करो अपन भक्तों के साथ ही रहे, तो अपन भक्ति वाले माहौल में ढल जाएंगे, ठीक है। जैसे रामायण में आपने सुना होगा कि महाराज दशरथ थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि भगवान रामचंद्र को अयोध्या का राजा बनाया जाए। अगले दिन राज्याभिषेक की घोषणा हो गई सब, परंतु ये बात महारानी कैकेयी को महाराज दशरथ ने नहीं बता पाई। ये उनसे गलती थी कि उन्होंने डायरेक्ट की उनको नहीं पूछा। तो मंथरा जो है उनके पास जाती है कैकेयी और उनको बोलती है कि अभी आपको पता चला क्या कि महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र को राजा बनाने का निर्णय लिया। तो महारानी कैकेयी जो है वो अपने पुत्र भरत से ज़्यादा राम जी से प्रेम करती थी। फिर भी उन्होंने तुरंत जैसे सुना तो उन्होंने पता कि अपने जो गले में जो सबसे कीमती जो हार था वो तुरंत निकाल के उसको दे दिया, बताओ क्या चाहिए था। और बोले यही है अभी तो मेरे पास, और जो भी चाहिए तुम्हें वो सब मिल जाएगा। तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है मुझे कि भगवान राम राजा बनने वाले हैं, ये तो अच्छी बात है। तो उसने बोला कि तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा पुत्र भरत रह जाएगा, तो दास बन जाएगा राम का, राम की सेवा करनी पड़ेगी और तुमको कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। और इस तरह से मंत्रा ने उनको मंत्रा की संगति में आकर उन्होंने भी बोला अरे नहीं नहीं, राम तो ऐसा है नहीं, राम तो बहुत अपनी माता से ज़्यादा तो मुझे प्रेम करता है। पर उन्होंने कहा नहीं, वो तो आके कौशल्या की तुम दासी बन जाओगे, ऐसे ऐसे सोच विचार करके उन्होंने कहा कि अभी क्या करना चाहिए। अगर राम को उनके भी मन में, क्योंकि उन्होंने उसकी संगति करी, उनके भी मन में वो सब आ गए। ऐसे हमारे साथ में भी, हम जब लोगों के साथ में रहते हैं, जैसे लोग वो जैसा विचार करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, फिर अपने को लगता है कि वो सही है। जैसे आप लोग भी देखते हो कि आपके कॉलेज में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं, सीनियर्स वगैरह, उनके साथ में घूमते घूमते फिर उनको भी लगता है अरे ये तो नॉर्मल है, आजकल के ये तो लाइफ स्टाइल ही हो है, ये तो एक तरह से हो सकता है ट्रेंड हो गया है, ये तो चलते हैं। और वो एक बार उनको लत लग जाती है, फिर वो नहीं जाती है। कई बार हमारे साथ में भी कई लोग बहुत काम करते हैं, तो वैसे नेचर वाइज सब बढ़िया है, अरे बोले कॉलेज में लग गई थी दोस्तों के साथ में, अब आदत छूटी नहीं रही है, वैसे सब अब क्या करें, हम खुद परेशान है, ऐसा बोलते हैं। और ऐसा नहीं, बड़े से बड़े लोग भी जो रहते हैं, अभी जैसे मैं वहाँ पे जूनियर इंजीनियर हमारे ऊपर रहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उनसे तो वो डायरेक्ट यूपीएससी से ही आते, आईएएस। मेरे जो अभी हैं वहाँ पे रचित जैन सर हैं, वो यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक
3 उनकी आई थी, तो वो उनके साथ में हम लोग काम करते हैं वहाँ पे। तो अपना हर स्टूडेंट का एक सपना इंजीनियर का, यूपीएससी आईएएस बनना है। तो वो लोग भी जब तैयारी के उस टाइम पे उन्होंने पढ़ाई 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 पूरा लगा करके जोर आ जाते हैं, ठीक है। और उस टाइम पर उनको भी आदत लगी इस तरह की, तो बहुत सिगरेट हो गया, ज़्यादा उम्र नहीं, उम्र भी ऐसे अपने जैसे मेरे जितनी ही है लगभग। तो डायरेक्ट आए हैं वो तो असिस्टेंट इंजीनियर आते हैं वो लोग, पर ये आदत लग गई है तो क्या बहुत फ्रेंडली रहते हैं, हमने ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं रखते। उन्हें अभी मालूम है ये लोग भी, तो भी अरे यार क्या करें, आदत तो हो जाती है, साइड पे जैसे आएंगे कभी मिलवाएँ तो बहुत रिसेंटली उनको लगता ही रहता है। ऑफिस में भी जाओगे तो एकदम समझ नहीं हो रहा है, बोले क्या करें यार ऐसा है। तो अब वो खुद परेशान हो रहे हैं उन चीज़ों से, पर शुरू में संगत में आकर के स्टार्ट हो। तो ऐसे हमें अपनी संगत, अपनी एक्टिविटीज़ बहुत सोच समझ के करना चाहिए संगति, अदरवाइज आपको बाद में बहुत पछतावा होता है चीज़ों का, ठीक है। और दूसरा कि अपना ना यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा कि जनरली स्टूडेंट्स जैसे मैं भी था, अपना लोग तो क्या अपन सोचते हैं कि लाइफ अभी अपन पढ़ाई करना है, जॉब पाना है अच्छी, तो अपने से फैमिली रेपुटेशन और वो सब सही हो जाएगा, उसके आगे का अपन विचार नहीं करते ये चीज़ आगे की, उसके बाद क्या होगा। और ये सब क्या है, कुछ दिन ही चलने वाला है, कुछ दिन की तक ही चलता है। जैसे मेरे मतलब मेरी जॉब लगी तो घर वाले मैंने RRB से निकाला था, तो मेरे ज़िले में एक आध लोग ही है, तो काफ़ी तक वो चला रहे, उनका लड़का ऐसा है, इनका लड़का ऐसा लग गया है। पर कुछ दिन बाद धीरे धीरे काम कोई और आ जाते हैं, ऐसे करके लाइफ आपका मतलब एक उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अपने को भी वो अपनी कौन हो गए, पर सब उस टाइम के लिए रहता है। फैसिलिटीज़ भी अपन देखा रहे, उसमें तो गाड़ी मिलती है, उसमें तो 2-4 आदमी साथ घूमते हैं, इस तरह का भी लोगों को काफ़ी जॉब में जाएंगे। पर वो कुछ दिन में आपका, जैसे मैंने तो काफ़ी लोगों से मिला हूँ, मेरे खुद का भी अनुभव है, सब घूमते, आपको जो सुविधाएं प्रशासन देता है वो ये मान लो कि सब आपसे वसूल लेगा। मतलब आपको गाड़ी दे रहा है, इसका मतलब आपको इतना टाइम नहीं है कि आप आराम से जा सको, इतना व्यस्त रखना रहने वाले, ठीक है। आपको फटाफट वहाँ पहुँच करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। आपको एक आदमी संग घूमता है पानी पिलाने के लिए, बैग उठाने के लिए, मतलब आपके पास टाइम नहीं मिलता पानी की ढंग से पी पाओ, इसलिए वो आपको टाइम टू टाइम पिलाता रहेगा ये है। तो ऊपर से काफ़ी चीज़ें वो लगती है बहुत, पर अंदर जब अपन जाते हैं तब अपने को मालूम चलता है कि एक्चुअल में क्या है। तो मेरा यही सब कुछ सजेशन है, ऊपर उस पर ना जा कर के आपका जो भक्ति जीवन है ये बहुत अमूल्य है, इसको प्रायोरिटी में रखो हमेशा, उसके अकॉर्डिंग आप और अपने नेचर के अकॉर्डिंग आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट, उसके हिसाब से अपना करियर डिसाइड करो। अदरवाइज आप गलत उसमें चले गए, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है और फिर आप भक्ति जीवन को असाइड कर दोगे, तो जो बेस की लाइफ जो आपने यहाँ पे जी है वो बहुत मिस बाद में याद आती है। जैसे मैं भी बहुत मिस करता हूँ बेस वाली लाइफ को। जैसे सुबह उठकर आ जाते थे 4:30 बजे, हम जब आते थे पहले 4:30 बजे आते थे यहाँ पे, और फिर तब से चैंटिंग स्टार्ट करते, 6 बजे मंगल आरती स्टार्ट होती थी, मंगल आरती के बाद क्लास, ऐसे ही सिस्टम था। अब थोड़ा ज़्यादा और जल्दी आते थे, इस तरह से करके फिर स्टडी रूम हुआ करता था, अभी भी होगा ना, वहाँ पे सब बैठ के पढ़ते थे, सीनियर्स भी थे हमारे। मतलब ये एक बहुत अच्छा था यहाँ पे कि यहाँ पे सीनियर्स भी रहते हैं, तो आपको गाइड करने के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, और ऐसे ही भक्त लोग भी आते हैं तो वो उनके एक्सपीरियंस से, तो ऐसे करके मैंने गेट के लिए कोचिंग नहीं ली थी, मैंने यहीं पे स्टडी सेल्फ, जैसे एक प्रभु जी थे तो वो लोग तैयारी करते, उनका भी मटेरियल काफ़ी यहाँ रहता था, तो वो मटेरियल लगा था, मैं उसी से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी
और सबसे एक चीज़ मैं बताऊँ, इसमें आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और आपको जो प्लान है ना उसके लिए पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि उस टाइम छेल रहे हैं। मैंने ना गेट के लिए अब 3rd ईयर से मतलब तैयारी धीरे धीरे, मैंने कभी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे ऐसे करके पढ़ाई, पर मैंने तब से ही धीरे धीरे अपना चालू कर दिया। और जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के साथ को ही उसको ऐसे गेट लेवल तक की पढ़ाई करना है। या मैंने गेट किया था, आपको जो भी है जिस तरह से आप उस लेवल तक की पढ़ाई उसी समय से स्टार्ट कर लो, तो क्या रहेगा कि आपको हेल्पफुल रहेगा और कंसेप्ट भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और निकल जाता है फिर एग्ज़ाम वगैरह कोई भी चीज़ आती रहती है। हालांकि ये वाला तो मैंने एमटेक कर रहा था उसके साथ में ही लेके, एमटेक के साथ में ही एग्ज़ाम दिया था, उसके साथ में ये बीटेक लेवल का ही कोर्स है अभी। एमटेक तो हालांकि ये है कि अगर आपको आगे हायर स्टडीज़ में जाना हो तभी आगे काम आती है, अदरवाइज नहीं आता है। तो बीटेक लेवल तक का ही पूछता है सब एग्ज़ाम वगैरह में भी, उस तरह से कर सकते हैं, पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। मेनली अगर आपके और तो फ्रेंड्स बनाओ सबसे अच्छा। अगर आपको भक्ति में हमेशा रहना है तो आपके जो फ्रेंड्स होने चाहिए वो डिवोटीज होने चाहिए। वो आपको कहीं ना कहीं से अगर आप कभी भटकोगे भी तो पुल करते रहेंगे, ये सबसे अच्छा चीज़ है। और उनके कॉन्टैक्ट्स में रहो भक्तों के। मैंने और जनरली मैंने ऐसा देखा है, मेरा खुद का भी अनुभव है कि जो अपन जैसे अपने स्कूल में कुछ फ्रेंड्स रहे होंगे, फिर जब कॉलेज में आ जाते हैं तो धीरे धीरे सबसे कनेक्शन हटता जाता है धीरे धीरे। कोई एक आध चलता रहता है, अड़ोस में ही रहता है, कभी मिलते रहते हैं तो चलता है। पर जो डिवोटीज़ के साथ में अपना जो कनेक्शन बन जाता है ना वो हमेशा रहता है डिवोटीज़ फ्रेंड। जैसे मैं कॉलेज में भी ऐसे मैं पहले बेस में आया था, उससे पहले भी मेरे भी कई दोस्त थे, काफ़ी अच्छे से रहा कॉलेज टाइम में। पर अभी मैं देखता हूँ मेरे को 4 साल तो सर्विस में हो गए, तो धीरे धीरे सब अपने अपने सब अच्छा कर रहे हैं, वो भी अपना जो भी है, पर अपना कनेक्शन नहीं है। जो डिवोटीज़ है उनसे रेगुलर कनेक्शन में है, और कई बार अप एंड डाउन चलते हैं, वो उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। ये तो हम लोग एक ही कॉलेज में एक ही साथ में थे, तो ये लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी कृपा से मैं भी धीरे धीरे कनेक्टेड रहता हूँ। कभी बात होती रहते हैं, इंस्पायर कोई दिक्कत है, प्रभु जी जैसे अपने धर्मेंद्र कृष्ण प्रभु जी हैं, वही इसमें जब वही देखते थे हमारे साथ में भी होते थे, तो प्रभु जी अपने जो काउंसलर हैं, तो जो भी समस्याएं आती हैं एक इनसे भी कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। कनेक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी हर बात को बोल पाएँ, अदरवाइज बहुत आगे दिक्कत आती है। जैसे मतलब डिवोटीज़ में भी क्या होता है, हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं। प्रभु जी का विचार कुछ मेरा भी है, और हो सकता है हमारे विचार मेल नहीं खाते हो, ठीक है। फिर अगर आपको फिर दिक्कत क्या आएगी, आपको मालूम मैंने कुछ बताया, उन्होंने कुछ बताया, ठीक है, या आपको किसी चीज़ में क्या करना चाहिए उनके हिसाब से कुछ करना चाहिए, सही दोनों ही है, पर आपके लिए कौन सा है, तो वो मैं डिवीजन में अपने काउंसलर उनसे फिर कांटेक्ट में रहना चाहिए, और वो अपने को गाइड करेंगे। तो वो कभी से कांटेक्ट में से रखना चाहिए। और तो अपन उसमें चर्चा कर रहे थे कि कैसे मंत्रा में कई को मैं बताया, तो फिर मंत्रा जब कई को बताया तो फेटे के भी मन में आ गया कि मैं तो दासी बन जाऊँ, मेरा पुत्र दासी बन जाएगा और दास बन जाएगा, तो उसको तो महाराजा बनना चाहिए, मैं भी महारानी महाराज बनूंगी। तो तब फिर उसने विचार क्या बोलते हैं, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या अभी, तो क्योंकि आपको एकदम से आप किसी प्रसन्नता उसने आपको किया तो महारानी के कहीं तो समझ में ही नहीं आया। तो फिर मंत्रा ने उनको विचार दिया
कि जाके आप कोप भवन में चली जाओ। और जा कर के इतना, जब महाराज दशरथ ये तब बोला था कि जब जा कर के तू शपथ ले लें कि आप जो बोलोगे वही करेंगे, तब उनको बताना, अदरवाइज नाराज ही रहना था। तो ये कोप भवन क्या होता है कि एक व्यवस्था दी गई थी। अब आप देखोगे कि जैसे अब कोई राजा है, अब वो जाकर के वहीं एक जाकर रानी है उसको मना रहा है, तो प्रजा देखेगी तो क्या उसको पैर पड़ेगा। तो एक अलग से वो बना देते थे, ये कोप भवन है वहाँ दूर थोड़ा महल से, वहाँ जा कर के राजा है रानी, तो वो लोग अपना कोई अगर कोप भवन में गया मतलब वो दुखी है, ये पता चले कैसे कि दुखी है तो कोप भवन में चला जाएगा, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था रहती थी पहले। तो वो महारानी उधर चली गई, तो जा कर के बैठी हैं। जब महाराज राजा दशरथ आए, उनको पता चला कि महारानी कोप भवन में चली गई, तो उनको बस यही लगा कि अरे मैंने राम को राजा बना रहा हूँ, ये बात उनको मैंने डायरेक्टली नहीं बताई, इसलिए महाराज जो कोई बात नहीं, उनको बता दूंगा, वो तो राम से इतना प्रेम करती है कि राम का राजा का नाम सुनते ही इतना प्रसन्न हो जाएंगे, उसमें टेंशन की तो कोई बात है ही नहीं। महाराज दशरथ ने ये सोचा, और जैसे ही वो गए कोप भवन की तरफ, वहाँ जाकर देखा कि महारानी तो मान ही नहीं रही। तब राजा दशरथ इतने वो हो गए, उन्होंने बताते हैं, उन्होंने बोल दिया कि महारानी आप बोलो हम वो कर देंगे, और वो तो भिखारी है उसको राजा बना देंगे, और राजा बहुत तो उसको भिखारी बना देंगे। महाराज दशरथ थे वो बहुत ही काफ़ी थे, उन्होंने देवताओं से भी उसके साथ भी दिया था। उन्होंने तो बोला जिस आपको जो चाहिए, जो देवता कुछ भी जो बोल दो आप वो कर देंगे। मैंने अच्छा आप क्या कर पाओगे, मेरे जो 2 वचन पुराने दिए थे वो तो पूरे नहीं किए अभी तक। मैंने अच्छा 2 वचन मतलब मेरा क्या दोस्त, आपने मांगे ही नहीं कभी। अब अच्छा मैं अभी 2 छोड़ो, मैं अभी 4 वचन देता हूँ, यही तक बोला। तो राजा उन्होंने तो अच्छा बोली 2 ही वचन मांगे, 4 नहीं मांगे। 4 मांगते तो पता नहीं क्या होता था। तो ऐसे करके स्थितियाँ में मतलब भावुक हो जाते हैं। तो अपने को भी ऐसे इससे एक शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमेशा बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, कभी भी भावनाओं में बह करके इस तरह से अपने आप को नहीं हो जाना चाहिए, बाद में अदरवाइज पछताना पड़ता है। और इसमें भी आता है कि जैसे कि महारानी कैकेयी इतनी वैसी कैसे होती, तो उसमें एक इसमें आता है कि महारानी कैकेयी जो थी, इनके पिता थे जो कैकेयी नरेश थे, वो एक बार उनको एक किसी ऋषि ने वरदान दिया था कि आप किसी भी जो जीव जंतु है ना, पशु पक्षी, किसी की भाषा समझ जाते थे, उनको ये वरदान था। तो उनकी जो माता थी कैकेयी, तो वो एक बार उनके पिता और माता दोनों जने कहीं बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 चींटियां आपस में बात कर रही हैं। तो बात करके उन्होंने देख लिया कि क्या बातें करें, तो उनको हंसी आ गई। उनने बोला कि आप मेरी बातों पर हंस रहे हो। नहीं मैं आपकी बात पे नहीं हंस रहा, मैं किसी और कारण से। तो बोले बताइए कि किस कारण से हंस रहे हैं। नहीं, उनको वरदान ऐसा दिया था कि आपको अगर आपने ये बात किसी को बता दिया तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी पत्नी इतनी हट में आ गई कि नहीं बताइए अभी बताइए। बोले अगर मैंने बताई तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं अगर नहीं बताया तो मैं मर जाऊंगी। अरे तो पर उनने क्या किया, तो मैं बोला अभी थोड़ी देर रुको, मैं अपने गुरु जी से पूछ कर आता। तो अपने गुरु जी के पास गए और पूछा कि वो तो इतना हट कर रही तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला मना कर दो, अदरवाइज उसकी मर रही है तो मर जाने दो। तो आकर बोला नहीं हम नहीं बताएंगे, अगर आपको मरना है तो मर जाओ। तो इतना मतलब उनकी मदर जो थी वो बहुत जिद्दी थी, और उनसे भी ज़्यादा जिद्दी थी कैकेयी, महारानी कैकेयी। तो उसमें बताते हैं कि जैसे उनके पिताजी ने को जब बताया, उन्होंने आपात स्थिति आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो सोच ही लिया कि एक काम करते हैं, हम तो बता ही देते, मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा, अदरवाइज ये मर जाएगी। तो फिर उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि गुरु जी के पास चले गए।
गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बताया कि नहीं, इसको ज़्यादा मतलब मरे तो मर जाने, और फिर बाद में पता चला उनने भी सही रहे। तो अपने को ऐसी स्थिति आ गई कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अब महाराज दशरथ ने भी क्या किया, गुरुजी को पूछा नहीं, बस उन्होंने खुद ही डिसाइड करके ऐसा हो गया है, तो मतलब वहीं अपने डिसाइड किया। हमने क्या किया, गुरुजी के पास चले गए तो बच गए, खुद के भी प्राण बच गए और दूसरे उनको भी बचा लिया, अपनी पत्नी को भी। अदरवाइज उनकी हट के कारण दोनों को मर जाना पड़ा। ऐसे ही महाराज दशरथ ने कैकेयी की बात मान ली तो भगवान राम तो वन में चले गए, और राम तो वन में चले गए, इनको भी कितना कष्ट भोगना पड़ा। इनके मतलब उनके पति भी चले गए, पुत्र ने भी त्याग कर दिया, वो भी बाहर रह रहा है, मतलब पूरी अयोध्या सबको कितना कष्ट हुआ। केवल क्या, गुरु जी की शरण में जाकर उन्होंने बताया, गुरु जी मतलब अपने जो भक्त लोग हैं उनसे वो डिस्कस किया, खुद ही डिसीजन हो गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कभी कोई वो आता है तो सबसे बढ़िया है कि हमें हम भक्तों से कर लेना चाहिए। मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ और काफ़ी भक्तों का, तो उस जीवन में हम आगे तभी हम बच पाएंगे, अदरवाइज डिसीजन ले लेंगे कई लोगों को और हमको भी कई टाइम तक भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे ही भक्ति करते रहिए और सिंसियरली करिए, ताकि आगे, अभी ये जो टाइम है ये वापस नहीं आने वाला। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग, जैसे अभी हम लोग वृंदावन गए थे, वहाँ कई लोग दंडवन परिक्रमा कितने महीनों महीनों लोग घूमते रहते हैं। अगर हम देखें नर्मदा जी की तरफ लोग घूमते रहते हैं। जब आप जॉब लाइफ में आ जाते इतना टाइम कभी मिलता ही नहीं, या कभी फ्री होकर के 4 दिन प्रोग्राम होते हैं, जैसे मंदिरों में कोई प्रोग्राम है, जैसे महाराज का व्यास पूजा है, 4 दिन फंक्शन है, फिर आपको छुट्टी वगैरह, फिर फैमिली, वो सब इतना देखना पड़ता है कि आपको वो 4 दिन फ्री रह के कभी नहीं मिलता। जैसे मैं यहाँ था तो महाराज की व्यास पूजा थी सूरत में, हम 4 दिन के लिए गए थे, वो मुझे बहुत मेमोरेबल याद है। कोई काम ही नहीं, फ़ोन भी बंद करके पेड़ में डाल देते, कोई जवाबदारी, शाम को बस घर वालों को बता दो। अभी तो दिन में 200 फ़ोन आते हैं मेरे को, फ़ोन की तरफ देखना भी बहुत भारी वो हो जाता है, कहीं ये हो रहा है कहीं वो हो रहा है, इतना मतलब आप बंद ही नहीं कर सकते। रेलवे में तो जैसे आजकल तो हर जगह एक CUG सिम पकड़ा देते हैं आपको, कौन सिम दे दी, मतलब वो आपको चालू ही रखनी है। पर्सनल हो तो आप बोल सकते हो भाई बंद है हमारा पर्सनल है, तो वो आपको सिम भी पूरी दे रखी है हमने। तो इस तरह से है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, अपने को फ्री टाइम उतना नहीं मिल पाता है। तो जैसे कोई आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, तो पहले ही प्लान कर लो यार, अपनी स्टडीज अभी मैनेज कर लेते हैं, उस टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज करो। जितना ज़्यादा भक्तों के संग रह करके जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर लोगे, उतना आपको भक्ति जीवन में स्टेबिलिटी रहेगी। क्योंकि कठिन समय तो सबके जीवन में आना है, तो उस टाइम के लिए अपन बिल्कुल तैयारी करना चाहिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। जिसमें आप गेट का तैयारी करते थे, हाँ, तो आप खुद भी एक बार बताएं, तो आप उस समय पे बाकी समय पे 16 माला करते थे, लेकिन उस समय पे 18 माला 20 माला जब आपका एग्जाम पास करना। हाँ, नहीं मैंने एक्चुअली क्या होता है कि जैसे माला अपन करते हैं, ठीक है, अपने को लगता है कि बहुत टाइम लग जाता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, पर क्या है कि जैसे टाइम बहुत होता है पढ़ाई के लिए। आप कई लोग जैसे ट्रेन करते हैं, सक्सेस भी होते होंगे, बाकी मेरे तो मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा टाइम पहले से ही तैयारी करना शुरू करो, उस टाइम पे आपको ज़्यादा लोड ना रहे। ठीक है, मेरे जैसे स्टडीज़ करता था कॉलेज का, तो ऐसा रहता है कि अभी भी शायद कोई ट्रेंड होगा, रेगुलर इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चले गए मतलब चले जाओ, या नहीं भी जा रहे हो तो मैनेजेबल था। ठीक है, तो उस टाइम पर टाइम बहुत रहता है। जैसे आपने मेरा सुबह अपना करके पढ़ाई करी 2 घंटा, तो कुछ माला कर लो, फिर माला कर लो, ऐसे करके जो फ्री टाइम है उसमें आप क्या करोगे, फ़ोन चलाओगे या कुछ करोगे, उसकी बजाय ये माला में टाइम देखो, तो वो आपको एक अलग एनर्जी देता है।
आपको एक अलग एनर्जी देगा, वो आपको आगे जो आप पढ़ाई करेंगे उसमें हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज आप इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो। तो मैं ऐसे ही करता था कि जैसे 2 घंटा एक पढ़ाई हो गई, उसके बाद माला करना, तो माला भी अपनी हो गई और एक रिलैक्स और एक थोड़ा सा अच्छा कंसंट्रेशन वो भी हो गया। तो उसके बाद फिर चालू कर लो, ऐसे करते माला भी कंप्लीट हो जाती और एक्स्ट्रा ही हो जाती थी मेरी। तो इस तरह से मैनेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ी भगवान की कृपा भी मिल जाती है, तो हो जाता है। और ये तो मुझे सब बताते हैं, इस तरह से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अपने मतलब कुछ भी हो, मतलब अपने को अपनी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। हाँ, अदरवाइज लोग हमारे साथ में भी बहुत थे, उन्होंने कोचिंग भी कर रही है, वो तो माला भी नहीं करते, कॉलेज भी नहीं आते, फिर भी नहीं कर रही है। कईयों का निकला तो जैसे पासिंग मार्क्स ही हुए। मेरे जैसे कॉलेज में था, मेरे कम से कम 6-7 दोस्तों ने मेरी भी कोचिंग जाते थे, मैं कोचिंग नहीं जाता था। मैं राम कृपा प्रभु को भी नहीं जाता था, साथ में ही पढ़ाई करता था। तो हम, मेरे और प्रभु जी, हमारा उनमें से 7-8 में से कईयों का तो निकला भी नहीं, निकले भी तो सब बाउंड्री पे ही गए। हम लोगों ने, मेरा सबसे ज़्यादा मतलब कॉलेज में नंबर, ठीक है, तो मैनेजेबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बस ये आपकी इच्छा होनी चाहिए। और वैसे भी आपको कभी कोई डाउट लगे तो आप, मेरा नंबर है, कभी बात कर सकते हैं। और वो आपका शेड्यूल कैसा रहता था डेली बेसिस हाँ, प्रिपरेशन करते थे? आपका डेली शेड्यूल मतलब डेली का अच्छा, कब पढ़ना है कब? मैं एक्चुअली क्या है, जैसे मेरे को मॉर्निंग में ही ज़्यादा मतलब सही रहता है पढ़ना। जैसे सुबह मंगल आरती वगैरह ये सब किया। अब मेरे साथ में, हमारे साथ में क्या, हम ग्रुप में स्टडीज़ करी मैंने, मैं बताऊँ तो सब मिल के, जैसे किसी ने टॉपिक है तो उनने कवर कर लिया, कुछ मैंने कवर कर लिया, फिर हम एक दूसरे को एक्सप्लेन कर देते थे। और दूसरा क्या है कि मैंने कभी ऐसे पढ़ाई नहीं करी कि 6 महीना इसी की तैयारी कर रहा। मेरा 3rd ईयर लगभग 2nd ईयर लास्ट जो सेमेस्टर था, उसमें से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि गेट का ही करना है मुझे। तो तब से ही मेरे जो सिलेबस जो रहता था, ये वाला जो अपना कॉलेज में सिलेबस है, उसी को और अच्छे से करना, गेट लेवल के क्वेश्चन वगैरह लगाना, इस तरह से रखा देना, तो कोई दिक्कत नहीं रही, उस वजह से हो गया मेरे। हाँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा मेरे को नहीं लगा कि आपको सुबह, जैसे सुबह यही कि कॉलेज में ही जा रहे हैं, तो अभी अपना ये मंगल आरती वगैरह ये सब हो गया, उसके बाद में 2 घंटा पढ़ाई कर लिया, ठीक है। फिर हाँ, इस तरह से मैनेज करके कर लेते, शाम को आफ्टरनून में ऐसे। पर लेट वाला तो नहीं कर पाता था मैं तो नहीं कर पाता कि भाई लेट हो 8-9-10 बजे तक पढ़ना, उसके बाद अभी क्या है कि कॉलेज वाले स्ट्रिक्ट कर दिए सर, क्या कॉलेज वाले थोड़ा सा 25% of attendance is must. अब वो है